आज के इस लेख में हम आपको सरगेई पोनोमारेंको की टाइम ट्रेवल स्टोरी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, उसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं, परंतु यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना है। आगे जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। तो बात 2006 की है, जब सर्गेई पोनोमारेंको नाम का एक आदमी यूक्रेन के राजधानी कीव में भटक रहा था। उसने एक अजीब पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में एक कैमरा भी था, जैसे कि वह एक पर्यटक हो। परंतु वह कोई पर्यटक नहीं था, बल्कि वह टाइम ट्रेवल कर रहा था। उसने यह भी दावा किया कि वह अतीत से आया है। उसका कहना यह था कि जब उसने एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा तो वह कुछ तस्वीरें लेने के लिए अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया था, और फोटो खींचने के दौरान उसने अचानक खुद को भविष्य में पाया। मनोवैज्ञानिक पार्लो कुट्रिकोव का भी ऐसा कहना है कि उसने अतीत में से निकलकर भविष्य की यात्रा की थी। यह पूरी तरह से एक असाधारण मामला था जिसने बहुत से लोगों को उलझाकर रख दिया था। रूस तक यह बात पूरी फैल चुकी थी। रूस के टेली चैनल 1+1 ने डॉक्यूमेंट्री टाइम ट्रैवलर में सर्गेई पोनोमारेंको के मामले का वीडियो भी प्रस्तुत किया था, जहां यह बताया गया है कि 23 अप्रैल 2006 को एक 25 वर्षीय भटका हुआ व्यक्ति यूक्रेन के राजधानी कीव में बिना मतलब के भटक रहा था और उसके हाथ में कैमरा भी था। जब दो पुलिस कर्मियों ने उससे उसकी पहचान बताने को कहा, तब उस व्यक्ति ने उन्हें सोवियत संघ के समय के वैध आधिकारिक दस्तावेज दिखाए, जो 50 साल से अधिक पुराने थे। उस दस्तावेज में उसका नाम सर्गेई परमारेंको था। पुलिस ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पागल हो। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कीव में एक मनोरोग विशेषज्ञ के क्लिनिक ले जाया गया। वहां डॉ पाब्लो कुट्रिकोव ने सर्गेई की जांच की और यह बात 26 अप्रैल 2006 की बात थी। सर्गेई की जांच में डॉक्टर ने उससे कुछ सवाल पूछे थे और उससे उस सवाल के जवाब भी प्राप्त किए थे, और वही सब सवाल और उनके जवाब हम आपको नीचे बता रहे हैं। पी कुट्रिकोव ने कहा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। तब सर्गेई परमारेंको ने यह कहा कि मेरा नाम सर्गेई परमानेंको है। मेरा जन्म 16 जून 1932 को कीव शहर में हुआ था। इसके बाद पी कुट्रिकोव ने कहा कि मुझे यह लगता है कि आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं है। तब एस परमारेंको ने कहा कि हाँ, मेरी उम्र 25 साल है। डॉक्टर ने सर्गेई से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि आपका जन्म 16 जून 1932 को हुआ और आप वर्ष 2006 में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सर्गेई ने बताया कि कैसे वह एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह इस जगह पर आ गिरा। इसके बाद पी कुट्रिकोव कहते हैं कि लेकिन क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ? तब परमारेंको ने कहा कि दिन का समय था और मैं शहर में टहलने जाना चाहता था। मैंने अपना कैमरा लिया और मैं चल पड़ा। लेकिन जब मैं चल रहा था तो मुझे एक अजीब वस्तु दिखाई दी जो कि घंटी के आकार की थी, और वह एक अजीब तरह से उड़ रही थी। मुझे यह समझाना मुश्किल हो गया था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने उस चीज के तस्वीरें भी ली है। आप चाहे तो उन तस्वीरों को देख सकते हैं, और तस्वीरों को देखकर शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद कुट्रिकोव ने तस्वीरों को देखने का फैसला किया, लेकिन तस्वीरें देखने में एक कठिनाई थी, और वह यह थी कि सर्गेई के पुराने कैमरे की तकनीक यह 21वीं सदी में इस्तेमाल की गई तकनीकों से भिन्न थी। इसलिए उन्हें फोटोग्राफी में एक महारत हासिल किए हुए व्यक्ति की जरूरत थी, और इसी कारण उन्हें वादिम पॉयसन की तलाश करनी पड़ी, जो उस कैमरा के रील को क्रैक कर सकते थे।
जब उन्होंने रील को क्रैक किया तब वह भी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने देखा कि कैमरा में मौजूद सभी तस्वीरें 70 के दशक की थी। किसी को यह समझाना संभव नहीं था कि उस रोल को इतनी अच्छी स्थिति में पहले सदी से अधिक समय तक कैसे संरक्षित किया जा सकता है। जब उस कैमरे में मौजूद तस्वीरों को देखा गया, तब उसमें लगभग 25 साल की एक महिला की तस्वीर भी थी और अन्य तस्वीरें भी थी जहां सर्गेई परमारेंको की मौजूदगी थी। जिस तस्वीर ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह उस जगह की थी जहां अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक घंटी के रूप में दिखाई दिया, जैसा कि तस्वीरों को देखने से पहले सर्गेई द्वारा वर्णित किया गया था। यह सब पूछताछ 25 अप्रैल 2006 को सुबह 10:39 बजे रिकॉर्ड किया गया थी। अब फिर से जांच शुरू हुई और जांच में जो बातें हुई वह हम आपको आगे बता रहे हैं। पी कुट्रिकोव ने सर्गेई परमारेंको से यह कहा कि यहाँ सामने आई जो तस्वीरें हैं, वे आपके कैमरे से हैं। मुझे इन सभी तस्वीर में विशेष रूप से दिलचस्पी है, कृपया आप भी इन तस्वीरों पर एक नज़र डालें। इसके बाद सर्गेई परमारेंको ने कहा कि अब आप समझ गए हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अब तक यह समझ में नहीं आया कि यह वस्तु क्या है और मेरे साथ ऐसा कुछ कैसे हुआ। जब मैंने तस्वीर ली और मैं कैमरे में उन तस्वीरों को देखने के लिए गया तब मैं यहाँ पर आ पहुँचा। कुट्रिकोव से बात करने के बाद सर्गेई अपने कमरे में फिर से चला गया। क्लिनिक के सुरक्षा कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया जब वह कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कभी उस कमरे से बाहर जाते नहीं देखा गया और किसी तरह परमारेंको गायब हो गया। परमारेंको कमरे से भाग नहीं सकता था क्योंकि कमरे की खिड़कियों में लोहे के रॉड थे जो तोड़ पाना मुश्किल थे और वहां से भाग पाना भी नामुमकिन था। इसके बाद पुलिस ने जांच की और कहा कि वास्तव में सोवियत संघ के युग के दौरान यह व्यक्ति मौजूद था और 1960 में उसे लापता घोषित कर दिया गया था। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज़ हमें बताएं कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं।